नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में वही चीज़ हमारी कंटिन्यू रहने वाली है, बस इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, द टॉपिक इज एक्सपोर्ट। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि देखो नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है। बेसिकली ये जो इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं ना, इनका मेन पर्पस होता है कि एक स्टेट्स के बीच में एक कॉम्पिटिटिव बिहेवियर डेवलप किया जा सके। उससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर स्टेट्स को लगे कि हाँ जी हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव होती है और साथ के जो दूसरे स्टेट्स हैं उनसे भी वो अपना कंपैरिजन करके कुछ सीख सकते हैं। और सीखने का बेनिफिट होता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, एक दूसरे से compete भी करेंगे। तो एक तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है, तो आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में राजस्थान ने स्कोर किया 47.13 और ओवरऑल कंट्री में जो रैंक रही राजस्थान की वो 11th रैंक रही। ये हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे, आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का एक की पिलर है जिसका नाम है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आप ध्यान दोगे, एक सेकंड में इंक चेंज कर लूं, यस, यहां पर आप ध्यान दोगे कि इस पिलर में राजस्थान की जो स्कोर रही वो रही 40.23। ओके, और ओवरऑल इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन वाले की हम बात करें, इसमें राजस्थान की रैंक आई 6th रैंक। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है अगर हम राजस्थान की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें। फिर आगे बात करें कि राजस्थान से मेनली हम कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक तो आता है इंजीनियरिंग गुड्स, दूसरे टेक्सटाइल्स, मेटल, हैंडीक्राफ्ट्स, केमिकल एंड अलाइड। ये कुछ टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स है जो राजस्थान से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा ये हम राजस्थान के टोटल एक्सपोर्ट को अगर 100 कंसिडर करें तो उसमें से 60% तो एक्सपोर्ट केवल इन्हीं आइटम्स का हो जाता है जिनको अभी हमने ऊपर देखा है, इंजीनियरिंग गुड, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। ओके, टोटल एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो 2021-22 में राजस्थान से कितने रुपए का माल एक्सपोर्ट हुआ? 71,71,999 करोड़ रुपीस का। तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी जो हाईलाइटेड कंटेंट है वो तो देखो हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप वैसे भी ध्यान रखोगे ही। इसके आगे अगर देखिए तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो 5 इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट जो हमने किए हैं, इनका कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो वो कितना परसेंट कहाँ रहा। तो सबसे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट की अगर बात करो तो यहाँ से देखो, सबसे पहले इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट में 16.62%। दूसरे, ये आप रैंकिंग जरूर याद रखोगे, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है ना। इसके अलावा दूसरे नंबर पे रैंक किसकी आई है? टेक्सटाइल्स की, 12.85%। तीसरे रैंक पे है मेटल्स, 4th रैंक पे है हैंडीक्राफ्ट और 5th रैंक पे आ गए केमिकल्स एंड अलाइड्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये रैंकिंग आप जरूर याद रखोगे। फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड, थर्ड, ये वाला 4th, ये ब्लू में मैच हो गया इस वजह से दिख नहीं रहा, और ये केमिकल एंड अलाइड वाला 5th। ये रैंकिंग जरूर याद रखोगे। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट अच्छा खासा रहा, एग्रो एंड फूड का भी, डायमेंशनल स्टोन्स, ठीक है जी, और फिर अदर प्रोडक्ट हैं वो 15.62%, जिसमें और कैटेगरीज इंक्लूड हो जाती हैं, मल्टीपल। ठीक है, तो ये टॉप 5 का जो नाम है वो तो देखो आपको याद रखना ही है। ये पाई चार्ट उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमने डिस्कशन में ऐड किया है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रिंसिपल भी लॉन्च किया हुआ है। देखो हमारे राज्य की अगर बात करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे? 33। तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स की जो भी क्वालिटी वाइज जो कोई भी बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, अगर उसी को हम एक्सपोर्ट करें तो कितना बढ़िया काम होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट के पास में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी खासी, एक कह सकते हैं ना, एक्सपर्टीज गेन हो जाएगी। और उस एक्सपर्टीज के बेसिस पे हम क्वालिटी प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे तो देखो वो एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ब्लू पॉटरी एंड जेम्स,
ज्वेलरी, ये जयपुर का मेन सेगमेंट रहा, यहाँ से एक्सपोर्ट रहा। ग्रेनाइट मार्बल अजमेर का रहा। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक, ये कोटा, ये एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक और कोटा डोरिया जो साड़ी है वो कोटा से एक्सपोर्ट। ऑटोमोबाइल पार्ट है वो अलवर के रहे। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप जरूर याद रखोगे। वैसे हम जब एक्सपोर्ट से रिलेटेड पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज़ें अच्छे से दी हुई है वहाँ पर कि राजस्थान से कौन कौन सी चीज़ें अच्छे से या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर में एक्सपोर्ट की गई है, तो वो चीज़ हम आगे देख लेंगे। जब अभी तो क्या इंट्रोडक्शन है, थोड़ा टाइम लग रहा है इंट्रोडक्शन में, बट यस, इंट्रोडक्शन जब हमारा कवर हो जाता है तो फिर बाद में काम ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। फिर हम बात करते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। देखो, अगर हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये हमारे स्टेट की प्रोग्रेस के बारे में बताता है कि हमारे यहाँ पर रोजगार कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों के बारे में देखना। यहाँ पर देखो, ई श्रम पोर्टल लॉन्च होता है, तारीख याद रखोगे 26 अगस्त 2021। इसमें यह था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनका डेटाबेस तैयार किया जा सके, क्योंकि बेसिकली ये प्रॉब्लम कब आई थी, ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च करने वाली जरूरत क्यों पड़ी। देखो, कोविड के टाइम पे आपको पता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उनको एकदम से अपनी जॉब वाली प्लेस से, अपनी वर्क प्लेस से अपने होम टाउन्स की तरफ या अपने घरों की तरफ मूव करना पड़ा। तो वो एक बहुत ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, है ना। तो उस चीज़ की टैकलिंग के लिए कि भाई इस तरीके की डिजास्टर अगर कोई दोबारा से आए, या फिर हमारे पास में कोई डेटा ही नहीं है कि कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर काम करती है, उनको कितनी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, कैसे उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में एक डेटा कलेक्शन का सेटअप हो। तो ई श्रम पोर्टल जो है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च किया गया। आप देखोगे कि नवंबर 2022 तक राजस्थान से लगभग 1,27,11,351, ठीक है, ये डेटा आप याद रख सकते हो कि कितने लोगों ने नवंबर 2022 तक, नवंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन करा लिया था अंडर द स्कीम ऑफ ई श्रम पोर्टल, राइट। इस पोर्टल पे, ये वेब पोर्टल है बेसिकली। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था 28 जून 2022 को, और उसमें मिनिमम वेजेस हैं वो भी चेंज किए हैं। जैसे कि हम 4 कैटेगरीज में हमारे लेबर को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया अनस्किल्ड में, एक है सेमी स्किल्ड में, एक आ जाता है स्किल्ड में, एक है हाईली स्किल्ड में। तो इन कैटेगरीज में जब डिवीजन किया गया तो पर डे के हिसाब से कितना क्या पेमेंट मिलेगा एक लेबर को, तो अनस्किल्ड को तो देखो 259 रुपीज मिलता है, ठीक है। सेमी स्किल्ड को थोड़ा ज्यादा 271, स्किल्ड को 283 और हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल को 333 रुपीज पर डे। ये मिनिमम वेजेस की हम बात कर रहे हैं, जरूर ध्यान रखना, है ना। ये मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए, और ये नोटिफिकेशन तो आया कब, 28 जून 2022 को, पर इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट कौन सी रखी है, 1 जुलाई 2021। इसका मतलब कि 2021 को 1 जुलाई से जिन लोगों ने भी काम किया है किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में, और उस कैटेगरी की पेमेंट के अकॉर्डिंग उनको वेजेस दिए जाएंगे। तो इस तरीके का जो प्रोविजन है वो किया गया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिमम वेजेस वाला सिस्टम है उसमें, ठीक है। तो ये अपने आप में हो गया हमारा लेबर से रिलेटेड। इसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करें तो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये देखो, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, या फिर प्रसूति सहायता योजना, ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। इनमें से कई बार तो आपको जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होती हैं राजस्थान में उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप कोई सब्जेक्टिव एग्जाम लिख रहे हो, जैसे RAS मेंस आप लिखते हो, तो वहां पर आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेबर एम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स रन कराई जा रही है, किन्हीं 3 के नाम, किन्हीं 5 के नाम लिखो। तो ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट आते हैं, तो थोड़ा सा इनको याद रखने की जरूरत होती है। अब इनमें पहली स्कीम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस स्कीम की बात करें भाई, इसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये कि वो युवा, वो यूथ, ठीक है, जिसके पास में क्वालिफिकेशन है, जॉब सीख भी कर रहा है कि जॉब मिल जाए, पर उसको एग्जिस्टिंग रेट्स के ऊपर उसकी डिमांड वाली जॉब नहीं मिलती,
और इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं जॉब की सर्च में ही लगा रहता है, ठीक है, तो वो हो जाता है अनएम्प्लॉयड। ओके, तो अनएम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अलाउंस देने की बात है, जिसमें मेल्स को तो 4,000 रुपीज़ देने की बात की गई है और फीमेल्स को 4,500 रुपीज़ की बात की गई है, और ट्रांसजेंडर्स को भी इसी कैटेगरी में डाला हुआ है 4,500 वाली कैटेगरी में। और जो स्पेशली एबल्ड हैं, जिनको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, डिसेबल्ड बोलते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड हो गए। और ये देखा जाएगा, ये पर मंथ दिए जाएंगे। ध्यान रखना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन एलिजिबल है, कब तक एलिजिबल है ना, पर मंथ दिया जाएगा और मैक्सिमम 2 सालों तक ये दिया जाएगा, ठीक है। ये जो कुछ भी 4,000 रुपए का मेल्स के लिए और बाकी कैटेगरी वालों के लिए 4,500 रुपए, तो ये 2 साल तक दिया जाएगा। या फिर उस इंडिविजुअल की जो इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है, उसकी या तो खुद की जॉब लग जाए या खुद का कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दे, तब भी उसका ये बेनिफिट रुक जाएगा। इनमें से जो कुछ भी हो, इसका मतलब या तो 2 साल हो जाए या 2 साल पहले जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई व्यवस्था हो जाए, तो उसी टाइम पर उस इंडिविजुअल को ये बेनिफिट मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे बात करें, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन से रिलेटेड। ये 13 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुई थी। टारगेट क्या था कि जो खादी के लिए काम करने वाले वर्कर्स है ना, उनको ऐसे रोजगार देना जिससे कि उनका वो काम चल सके। रिम्यूनरेशन जो है एडिक्वेट बनाना, मतलब मेहनत करने वाला बंदा है तो वो जितना टाइम डेडिकेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको रिटर्न भी मिलता रहे। तो ये चीज यहाँ पे काम करने की बात की गई। और इसमें आप देखोगे कि दिसंबर 2022 तक इस स्कीम के अंडर में लगभग 11.50 लाख रुपए तक का खर्चा किया जा चुका है, जिसमें 1,054 वर्कर्स को इसका बेनिफिट मिल गया है। तो ये चीज़ हो गई हमारी कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स रन कराई जा रही है, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें किसकी, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज पावर। पावर देखी जाए तो देखो, आपको पता ही है कि पूरे देश में या स्टेट में, इवन वर्ल्ड ओवर, कोई भी काम अगर होता है तो एनर्जी के बिना हो नहीं सकता, और उसमें पावर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में आप देखो, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स, बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स, कैप्टिव पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट, इंटरस्टेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स, ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां से हम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हमारे स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान में टोटल इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी, तो ये आंसर आप याद रखोगे 23,487.46 मेगावाट। स्ट्रेट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क भी डेवलप किया गया। आप बोलते हो ना, ये 11,000 की लाइन है, ये 33,000 की लाइन है किलो वोल्ट्स में, तो ऐसे में आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर करने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी डाली गई। आप देखोगे कि मार्च 2019 में जहां पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क जो था वो टोटल कितना लेंथ का था, 41,104.39 सर्किट किलोमीटर्स, जो कि बढ़कर के मार्च 2022 तक कितना हो गया, 43,484.743 सर्किट किलोमीटर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इन डेटास को देखो, इकोनॉमी की बात की जाए ना राजस्थान लेवल की, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं आती है, ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। बस फर्क इतना सही है कि हमें डेटा पे कमांड रखनी है, ठीक है जी। फिर बात करते हैं पावर सेक्टर में कुछ और एडवांसमेंट की। देखो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, अच्छा इलेक्ट्रिफिकेशन पावर इनसे रिलेटेड हम आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे ना, तब आप देखोगे कि पूरा डिटेल में हम अच्छे से समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे काम हुआ है, कौन सी स्कीम में कितना काम हुआ है। अगर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी आपका अच्छा तैयार हो गया तो मान के चलो आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस बन जाते हैं। राजस्थान इकोनॉमी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम में, ठीक है, तो आप देखोगे 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बेसिस पे आप देखो गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 तक लगभग 43,965 विलेजेस को 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है।
इसके अलावा 1.14 लाख ढाणियों को भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया, और साथ में इनमें अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 97.05 लाख रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को ये इतना 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया। 97.05 लाख इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे दिया गया नवंबर 2022 तक। इतने परिवारों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जा चुका है। इसके आगे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी काम जो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये है कि राजस्थान के पास में लगभग 142 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। किसके बेसिस पे? सोलर जनरेशन के बेसिस पे, ऐसा नहीं कुछ और, केवल सोलर जनरेशन के बेसिस पे भी नहीं भी करते हैं तो 142 गीगावाट कैपेसिटी अवेलेबल है। इतना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर ड्राई डेजर्ट है और हमारे स्टेट में पूरे साल के 365 डेज में से आप मान के चलो 325 डेज ऐसे होते हैं जब आपको क्लियर सनलाइट मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो आज के टाइम पर राजस्थान लगातार एनर्जी सेगमेंट में एक हब के तौर पे इमर्ज होकर आ रहा है, और आज हमारे स्टेट में नहीं भी करते हैं तो सोलर पावर प्लांट्स के द्वारा लगभग 13,531 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल की जा चुकी है। कब तक? दिसंबर 2022 तक। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी भी लॉन्च हुई, वो हुई थी 2019 में। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज एक्सपोर्ट का क्या स्टेटस है। राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2022-23 के बेसिस पे, फिर उसके बाद में हमने देखा एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, फिर हमने देखा पावर का क्या स्टेटस है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और इनसे रिलेटेड टॉपिक को। इस वीडियो में इतना ही है, बस आपको एक सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन देनी और है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप RAS की प्रिपरेशन करते हो या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो राजस्थान में, अब मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर RAS प्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में पूरी डिटेल है, वो टेलीग्राम चैनल पे गिवन है। टेलीग्राम चैनल है गार्गी क्लासेस RPSC, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर वहाँ पर पिंड मैसेज है और आप आराम से जो भी क्वेश्चन करोगे, मतलब पिन मैसेज उसको फॉलो कर लो, या फिर आपको स्ट्रेट अगर बोलूं तो 7357600854 पर आप टेक्स्ट कर सकते हो सीधा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, प्रेफरेबली टेलीग्राम। वहां पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, हमारे देखो नोट्स भी अवेलेबल हैं, सारे PDFs अवेलेबल हैं। आप खुद देखोगे कि राजस्थान का जो स्टैटिक पोर्शन है वो सारा का सारा PDFs फॉर्म में अवेलेबल है, और वीडियोस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे इंडिया लेवल की, वर्ल्ड लेवल की जो बचा हुआ पोर्शन आ रहा है, प्रीलिम्स की हम बात करें, उसकी अगर बात करें तो वो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। बस आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7357600854 पे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।